विस्तार से बताएंगे, बात करेंगे सबसे पहले खंडवा से बड़ी खबर की, जहां एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। खंडवा के बोरगांव से शुरू हुई यात्रा, प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हैं। सुबह 10 बजे दुल्हार फाटा में होगा पहला ब्रेक, जहां दोपहर 2:20 पर टंटिया मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर जाएंगे राहुल गांधी। टंटिया मामा को देंगे श्रद्धांजलि। दोपहर 2:35 पर आदिवासी सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और साथ ही दोपहर 3 बजे पंधाना गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकेंगे राहुल गांधी। तो खंडवा के बोरगांव से यात्रा की शुरुआत हुई। सुबह यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। और बता दें कि 10 बजे दुल्हार फाटा में इस यात्रा का पहला ब्रेक होगा। टंटिया मामा की जन्मस्थली भी जाएंगे राहुल गांधी, जहां पर टंटिया मामा को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद आदिवासी सभा को भी संबोधित करेंगे 2:35 पर। देश में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। बुरहानपुर से ये यात्रा अब खंडवा पहुंच चुकी है और खंडवा के बोरगांव से सुबह से जो यात्रा है वो शुरू हो गई है और अब आदिवासी जननायक टंटिया मामा की जो जन्मस्थली है उस और राहुल गांधी का कारवां बढ़ रहा है। और खास बात यह है कि आज पहली बार इस यात्रा में उनके साथ उनकी बहन पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी यहां पर आपको यात्रा में चलते हुए नजर आएंगे। और ये यात्रा की सबसे खास, सबसे नजदीक से तस्वीरें न्यूज 18 पर आप लगातार देख रहे हैं। प्रियंका गांधी और उनके साथ पूरे कांग्रेस के नेता, चाहे मध्य प्रदेश कांग्रेस के हों, देश भर से जो नेता कार्यकर्ता इस पूरी यात्रा में जुड़े हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और आज टंटिया मामा की जन्मभूमि भी राहुल गांधी जाने वाले हैं। आदिवासी फैक्टर मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र में है। 230 में से 47 विधानसभा सीटें जो हैं वो आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं और इस लिहाज से आज का ये जो दिन है वो बेहद खास हो जाता है राहुल गांधी की यात्रा के मद्देनजर। ये यात्रा खंडवा खरगोन होते हुए इंदौर में दाखिल होगी और उज्जैन पहुंचेगी। वहां से आगरमालवा और फिर राजस्थान की सीमा में यात्रा जो है वो दाखिल हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो लगातार यात्रा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आप यात्रा के पीछे देखें या फिर यात्रा के आगे नजर डालें, आपको कांग्रेस के, एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के फ्लैग्स यहां पर नजर आएंगे। और लगातार यात्रा के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। सड़क के दोनों ओर आप देखेंगे तो जनता मौजूद है। राहुल गांधी का अभिवादन यहां पर किया जा रहा है और करीब 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रहने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में कांग्रेस को इस पूरी यात्रा का कितना ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज मिलता है। और 2018 में कांग्रेस ने लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल की थी, लेकिन विधायकों की फूट के चलते सत्ता चली गई थी। और 2022 में एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अगले साल 2023 में चुनाव होने हैं। देखना होगा कि कांग्रेस को राहुल गांधी कितना जोड़ पाते हैं, संगठन कितना मजबूत हो पाता है और इस पूरी यात्रा का कितना फायदा मिलता है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। प्रियंका गांधी आपको यहाँ पे नजर आएंगी, राहुल गांधी नजर आएंगे और कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और इस बीच लगातार राहुल गांधी जनता से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी आपको यहाँ पर इस यात्रा में चलते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से, खंडवा से वासु चौरे। तो सुना आपने, और जिस तरीके से ये यात्रा निकल रही है और ये भी जानकारी है कि 10 बजे एक ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद फिर से यात्रा शुरू हो जाएगी। और सीधे रुक करेंगे, वासु जुड़ गए। वासु, यात्रा चल रही है, लगातार कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, 10 बजे ब्रेक की बात कही जा रही है, फिलहाल अभी कहां तक पहुंची है यात्रा? अब बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से खंडवा जिले में प्रवेश कर चुकी है। पंधाना के पास अभी यात्रा है। नेशनल हाईवे पे आप देख सकते हैं इस समय जो यात्रा है वो चल रही है। और ये जो तस्वीरें हैं वो राहुल गांधी की यात्रा की, पहली बार इस पूरी यात्रा में प्रियंका गांधी जो हैं वो जुड़ी हैं। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ है। सचिन पायलट भी कल बुरहानपुर पहुंचे थे और इस पूरी यात्रा में शामिल हुए हैं। चाहे मध्य प्रदेश के नेता हों, कार्यकर्ता हों, युवा जो हैं वो भी बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए, कितना उत्साह, और प्रियंका गांधी पहली बार यात्रा में नजर आ रही है।
देखिए, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर युवाओं और छात्रों में अत्यधिक जोश है और उत्साह है। आज मध्य प्रदेश में पहली बार प्रियंका गांधी राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के युवा और जो छात्र हैं वो काफी उत्साहित है। और आज जो ऐतिहासिक जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है पूरे मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के पूरे 7 जिलों से भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी और लगभग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने से तमाम जो नेता हैं वो खास उत्साहित यहाँ पे नजर आ रहे हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में यात्रा में चल रही हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की, अगर हम ये कहें कि एक महिला प्रतिनिधि आज मध्य प्रदेश में है, कितना जोश और उत्साह उनके आने से, और क्या आपको लगता है कि इसका फायदा मिलेगा? देखिए, जरूर देश को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि देश को हम जोड़ना चाहते हैं और माननीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी का उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से नफरत और घृणा फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा, उसी घृणा और नफरत को तोड़ने के लिए ये राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। समय समय पर हमारे सभी नेता एवं प्रतिनिधि यहाँ पर जुड़ते चले जा रहे हैं और प्रियंका जी के आने से बहुत खुशी है महिलाओं में। देखिए, महिलाएं खासी उत्साहित है क्योंकि इस पूरी यात्रा से रीनू पहली बार प्रियंका गांधी जुड़ी हैं और आज टंट्या मामा जो कि आदिवासी नायक है, उनकी जन्मभूमि पर भी राहुल गांधी पहुंचेंगे, वहां पे आदिवासी सभा को भी संबोधित करेंगे। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो आज का दिन बेहद खास हो जाता है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि राहुल गांधी की ये जो पूरी यात्रा है वो बेहद खास हो जाती है मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए, क्योंकि अगले 8 महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होना है। हालांकि बड़ी संख्या में कांग्रेस ने यहाँ पे नेताओं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी की बात कही थी। कमलनाथ ने दावा किया था कि दूसरे राज्यों से ज्यादा सफलता मध्य प्रदेश में यात्रा को मिलेगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यात्रा यहाँ पे कितनी ज्यादा सफल हो पाती है। जी रीनू। जी बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आप तमाम तस्वीरें तो आपने देखी ही हैं, उत्साह भी लोगों में है और सबसे बड़ी बात है कि जब से प्रियंका गांधी ने इस यात्रा को ज्वाइन किया है उसके बाद से महिलाओं में काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं खंडवा में पंधाना के पास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेताओं ने ढाबे पर नाश्ता किया। नाश्ते की भी तस्वीरें कुछ आपको दिखाएंगे। कांग्रेस नेताओं की नाश्ता करते हुए खास तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई हैं। देखिए, जब एक ढाबे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, रुके और यहां पर उन्होंने नाश्ता किया और उसके बाद एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है, जहां पर एक ढाबे में पंधाना के पास ये सभी रुके, यात्रा को रोका गया और यहां पर नाश्ते के बाद दोबारा से यात्रा की शुरुआत की जानी है। तमाम तैयारियों के साथ इस यात्रा को जिस तरीके से लेकर जाया जा रहा है, खासतौर पर प्रियंका गांधी के आने से यात्रा में काफी जोश देखने को मिल रहा है, खासतौर पर महिलाओं में। और अब बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां बेंगलुरु दौरे पर सीएम शिवराज आज निवेशकों से करेंगे चर्चा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर करेंगे चर्चा। अब आप ये देखिए कि लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, जहां पर निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं और एक बार फिर से बेंगलुरु पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए न्योता देने पहुंचे हैं और कई बड़े उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे और चर्चा कर उन्हें न्योता दिया जाएगा कि वो मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं निवेश को लेकर और इससे मध्य प्रदेश को काफी फायदा होगा, साथ ही जो निवेशक होंगे उनको भी काफी फायदा होगा। और संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज बेंगलुरु के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, निवेशकों से चर्चा करेंगे। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेंगलुरु दौरे पे हैं और लगातार वो इन्वेस्टर समिट को लेकर तो उनकी तैयारियां भी तेज हैं। कई बड़े उद्योगपति हैं, कई बड़े व्यापारी हैं, उनसे आज उनकी मुलाकात होनी है, 1 to 1 चर्चा होनी है और एक रोड शो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेंगलुरु में होगा। तो कह सकते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ऐसे लेकर इसके पहले मुंबई भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए थे, लगातार भोपाल में भी कई उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की थी। आज उनका ये जो बैठक रहेगी खास अहम मानी जा रही है, क्योंकि बीपीओ से जुड़े हुए, आईटी से जुड़े हुए सेक्टर के कई बड़े उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात होनी तय है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आईटी सेक्टर के उद्योगपतियों से मुलाकात करने की संभावना बनी हुई है और मुख्यमंत्री पहले आपको याद होगा मुंबई पहुंचे हुए थे, जहां पर कई बड़े उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की थी और आज बेंगलुरु के दौरे पर है, क्योंकि बेंगलुरु आप सभी को मालूम है कि आईटी सेक्टर का हब है और इसके चलते आईटी सेक्टर के कई बड़े जो वीसी हैं और
कई बड़े लोगों से मुलाकात होगी और उम्मीद यही है कि इन्वेस्टर्स समिट में बड़े निवेशक होने वाले हैं मध्य प्रदेश में और इसके चलते मुख्यमंत्री लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। अपार संभावनाओं का बखान कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से आपको भी फायदा होगा, मध्य प्रदेश के आम जन को भी फायदा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े उद्योग होंगे, बड़े बड़े कंपनियां होंगी, तो इससे लोगों को भी रोजगार मिलेगा। और लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वहां की जो खासियत है उन सभी उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन है उनसे मुलाकात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए और साथ ही मध्य प्रदेश को और विकसित करने के लिए, आर्थिक रूप से और मजबूत करने के लिए इन्वेस्टर्स समिट काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको मालूम है कि 2023 में ये इन्वेस्टर्स मीट होने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होंगे और इस दौरान क्या क्या MOU साइन होते हैं वो भी देखना होगा। हालांकि उम्मीद यही है कि कई बड़े MOU साइन हो सकते हैं, कई बड़े निवेश हो सकते हैं मध्य प्रदेश में, जिससे निवेशकों को तो फायदा होगा ही, साथ ही मध्य प्रदेश की आम जनता को भी इससे बड़ा लाभ मिलेगा। तो आज बेंगलुरु के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उसके पहले मुंबई पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कई बड़े जो कंपनियां हैं उनके जो मुखिया हैं उनसे उन्होंने बात की थी, प्रबंधकों से बातचीत की थी और मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है और इस समिट में शामिल होने के लिए सभी को न्योता देने पहुंचे हैं। बेंगलुरु दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कई निवेशकों से चर्चा भी करेंगे, खासतौर पर IT सेक्टर के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे मुलाकात करने का सिलसिला जारी रहेगा। तो बेंगलुरु से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मिशन निवेश पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, MP में निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा होगी। निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक, सुबह 9 बजे से बैठकों का दौर शुरू हुआ। कल देर रात बेंगलुरु में निवेशकों से की चर्चा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री बेंगलुरु में निवेशकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। मिशन निवेश पर मुख्यमंत्री इस दौरान बने हुए हैं और MP में निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा हो रही है। निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कल देर रात बेंगलुरु में निवेशकों से मुख्यमंत्री ने चर्चा की थी और आज सुबह 9 बजे से चर्चा शुरू है। खबर भोपाल से, जहां पर 1 लाख पदों पर भर्ती को लेकर विभागों की तैयारी तेज हो गई है। वन विभाग में होगी बम्पर भर्तियां। वन विभाग ने प्रदेश में 1926 रिक्त पदों पर भर्ती करने को लेकर स्वीकृति दी। जल्द विभाग निकालेगा भर्ती का विज्ञापन। स्टेनो टाइपिस्ट के 37, सहायक ग्रेड 3 के 87, वन रक्षक के 1772 पदों पर भर्ती होगी। जिलेवार अलग अलग पदों पर निकली हैं भर्तियां। तो आप ये देखिए कि जिलेवार अलग अलग पदों पर भर्ती निकली है, इसमें 1 लाख कुल पद हैं और इनको लेकर विभागों की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 1 लाख पदों पर भर्ती को लेकर विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिल्कुल रेनू, ये जो उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है जो लोग लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वन विभाग में इस तरह की अब तकरीबन बड़ी बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें स्टोनर से लेकर कई वन रक्षक और कई ऐसे पदों के लिए स्वीकृति मिल गई है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। फिजिकल टेस्ट होंगे, लिखित परीक्षा होंगी। इसे लेकर जो युवा हैं काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन्हें एक रोजगार का नया अवसर मिल सकता है। काफ़ी तैयारियाँ उन्होंने कर रखी थी और कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर ये भर्तियाँ निकली हैं, जिससे लेकर जो है युवा जो तैयारी करते हैं उनमें काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए जितेंद्र। तो लोगों में काफी खुशी तो है ही, लेकिन विभागों ने भी अपनी भर्ती की तैयारी पूरी शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर का अब हम रुख करेंगे। बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। स्थायी कर्मी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा। नगर निगम मुख्यालय पर करेंगे प्रदर्शन। ISBT का घेराव करके धरना देंगे। भोपाल महापौर को ज्ञापन सौंपेंगे। पिछले कई समय से वेतन वृद्धि और बाकी मांगों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे प्रदर्शन कर सौंपेंगे ज्ञापन। तो खबर भोपाल से, जहां पर स्थायी कर्मी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा। नगर निगम मुख्यालय पर करेंगे प्रदर्शन।
आईएसबीटी का घेराव करके धरना देंगे, भोपाल महापौर को ज्ञापन सौंपेंगे और पिछले कई समय से वेतन वृद्धि और बाकी मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन दोपहर 12 बजे प्रदर्शन कर सौंपेंगे ज्ञापन। भोपाल से ही बड़ी खबर है, जहां भोपाल में पेंशनर्स का जंगी प्रदर्शन आज होने वाला है। नीलम पार्क भोपाल में 12 बजे से देंगे धरना। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली समेत 11 सूत्री मांगों पर प्रदर्शन होगा। आंदोलन में दर्जन भर से ज्यादा संगठन शामिल होंगे। तो भोपाल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां भोपाल में पेंशनर्स का जंगी प्रदर्शन आज होने वाला है। नीलम पार्क भोपाल में 12 बजे से देंगे धरना। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली समेत कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन होगा। और एक बार फिर से रुक करेंगे भोपाल का, जितेंद्र जुड़े हैं। जितेंद्र, पेंशनर्स का जंगी प्रदर्शन होने जा रहा है, वेतन वृद्धि के साथ साथ क्या कुछ मांगे हैं इनकी? बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो भोपाल के नीलम पार्क में एक जंगी प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें तमाम जो विभाग के पेंशनर हैं वो शामिल होंगे। इसमें चाहे बैंक से जुड़े हों, पुलिस से जुड़े हों, स्वास्थ्य से जुड़े हों या फिर अन्य विभागों से जुड़े हों, चाहे वो एमपीपी के पेंशनर्स हों, ये तमाम जो लोग हैं 12 सूत्री मांगों को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में 12 बजे से जंगी प्रदर्शन करेंगे। इनकी मांग है कि जो उनकी पुरानी पेंशन में है उसे बहाल किया जाए। हालांकि इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कल ट्वीट किया था और उनको एक समर्थन दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनकी पेंशन बहाली की जाएगी। इसी बात को लेकर कई बड़ी संख्या में तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा ऐसे पेंशनर संगठन है वो आज एकजुट होकर मोर्चा खोलेंगे। शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि मोर्चा खोलेंगे सभी जो कर्मचारी हैं, उनका अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर 11 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जाना है। दुर्ग से बड़ी खबर कब हम रुक करेंगे, जहां दुर्ग भिलाई में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट है, घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। भिलाई के कैंप क्षेत्र में फैला हुआ है डायरिया से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। शहर में 200 लोग डायरिया की चपेट में हैं, अलग अलग अस्पताल में चल रहा इलाज। डायरिया फैलने से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। तो आप ये देखिए कि अभी तक 42 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आए थे, लेकिन अब जो जानकारी मिली है सर्वे के बाद से वो ये है कि शहर में 200 लोग डायरिया की चपेट में आए हैं। ये क्या है कि हमारे यहाँ पे जो वार्ड है उसमें हमें डायरिया की जैसी शिकायत मिली तो हम कैंप में तुरंत हमने सर्वे करवाया और वहाँ के जितने पेशेंट थे उन लोग को विभिन्न अस्पतालों में वो जाके भर्ती हुए हैं। तो अभी हमारे पास करीब 42 व्यक्ति भर्ती हैं और 42 जो हैं उनका हम ट्रीटमेंट कंटिन्यूस कर रहे हैं। और वार्डों में भी हमने पूरा अपनी टीम लगा के रखी है। हमारे वहाँ पे पूरी टीम तैयार है। हमने सभी घरों का सर्वे करवाया है और ये सर्वे 7 दिन तक चलेगा। और यहाँ पे अब अगर कोई केस मिलते हैं तो हम उनको तुरंत ट्रीटमेंट करवा के हम। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है, सर्वे किया गया, सर्वे में पाया गया कि 200 से ज्यादा लोग संक्रमित है डायरिया से। देखिए रीनू, पूरी बात बताना चाहूँ तो ये पूरा जो मामला है वो भिलाई के कैंप क्षेत्र का है, जहां पर निचली बस्तियां हैं वहां पर ये डायरिया फैला है। मंगलवार से डायरिया फैला हुआ था, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया और यही वजह है कि धीरे धीरे करके डायरिया काफी फैलने लगा है। यदि बात किया जाए तो लगभग 200 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2 लोगों की मौत हुई उसके बाद में प्रशासन जागा और इस बात को डिस्क्लोज किया गया कि यहाँ पर कोई डायरिया जैसी चीज भी है। उसके बाद में आनंद फानन में वहां पर सर्वे करवाया गया, निगम आयुक्त वहां पर पहुंचे, वहां पर देखरेख की गई और जो अभी सरकारी अस्पताल के आंकड़े हैं वो बताया जा रहा है कि करीब 42 से 48 मरीज हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से क्षेत्र में डायरिया फैला था उसमें निजी चिकित्सालय में भी कई लोगों का इलाज चल रहा है, वहां पर सरकारी अस्पताल भी है, इसके अलावा कई लोग घर में भी हैं। तो कुल मिलाकर जो डायरिया काफी प्रकोप ले चुका है भिलाई क्षेत्र में। प्रशासन की ये कोशिश होगी कि जो डायरिया से पीड़ित है उनको बेहतर इलाज मिल सके, इसके स्रोत तक जा सके और अब जो फैले ना डायरिया, इसका ये प्रयास होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से डायरिया फैला है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि डायरिया जो फैला है वो भिलाई शहरी क्षेत्र में फैला है जहां पर निचली बस्तियां हैं। क्यों फैला है? क्या पानी गंदा आ रहा है? ऐसे लोगों का कहना है कि पानी गंदा आ रहा है, इस वजह से ये डायरिया फैला है। तो पानी गंदा क्यों आ रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। क्या पानी जब गंदा आ रहा था किसी जनप्रतिनिधि को बताया गया, उसने ध्यान क्यों नहीं दिया था? ऐसे कई सवाल खड़े हुए हैं। लिहाजा अभी जो वर्तमान की स्थिति है वो 2 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग जो है डायरिया से प्रभावित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चिंता का विषय है ये। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश।
अगर आप कम से कम 1 गिलास दूध रोज पीते हैं तो ये आपके लिए किसी अमृत से कम नहीं। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है और इसे पीने से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो रोज पीजिए 1 गिलास दूध और रहिए स्वस्थ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।